नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। आज बड़ा ही जैम पैक शो है। हमारा बिग रिव्यू है मोटो एज 30, वर्ल्ड का सबसे पतला 5G फोन, 27,000 रुपए तक का फोन है। 778G प्लस चिपसेट, पहली बार एक फोन में, ट्रिपल रियर कैमरा। आई थिंक मोटोरोला रियली हैज एन एज ओवर द कंपटीशन और ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं टुवर्ड्स आवर क्वालकॉम सेगमेंट। ये सेगमेंट बहुत ही फेमस हुआ जा रहा है बिकॉज वी आर रियली शोकेसिंग कि टेक्नोलॉजी कैसे जिंदगी और इस दुनिया को बदल सकती है। चलते हैं क्वालकॉम सेगमेंट में। यहां पे मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ ट्री हाउस। एक बहुत ही कॉमन चीज थी जो हम सब ने सुनी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हम सब साथ हैं और जब बाहर आएंगे थ्रू दिस पैंडेमिक वी विल ऑल बी मच स्ट्रॉन्गर। लेकिन हर एक के लिए ये बात नहीं थी। एजुकेशन एक ऐसी चीज थी दैट रियली टुक अ बैक सीट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनफैक्ट कई लोगों के लिए कंप्लीटली ठप हो गई। चिल्ड्रन फ्रॉम वेरी पुअर फैमिलीज जो कि गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए तो कंप्लीट डिसरप्शन हो गई इन देयर स्टडीज, क्योंकि उनके पास कोई एक्सेस नहीं था टू टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। ना फोन था, ना लैपटॉप था, ना टैबलेट था। फॉर दैट मैटर उनके पास तो इंटरनेट एक्सेस भी नहीं था। क्लासेस जो थी सारी की सारी ऑनलाइन हो रही थी, यानी कि फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इयर्स स्टडीज कंप्लीटली स्टॉप्ड। लेकिन देयर वर अ हैंडफुल ऑफ पीपल जिन्होंने सोचा कि ये सिचुएशन नहीं ठीक है एंड वील डू समथिंग अबाउट इट, वी मस्ट चेंज इट। और एक ऐसी स्टोरी हम लोग आपके लिए आज लेके आए हैं दैट प्रूव्स बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट। यह एक कहानी ऑफ अ स्कूल टीचर इन कर्नाटका, एक विलेज में, जिन्होंने कुछ ऐसा कमाल का किया टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्चुअली कम टुगेदर और उनकी एजुकेशन चलती रहे डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स। और क्या था सोल्यूशन? वेरी इंटरेस्टिंग। कोविड के टाइम में CS सतीशा ने क्या किया, एक मेकशिफ्ट रूम बनाया, एक ट्री हाउस, यानी कि एक मैंगो के पेड़ पे उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया ताकि वहाँ पे उस ऊंचाई पे दे कुड ऑल सिट टुगेदर एंड गेट अ सेलुलर नेटवर्क और वो कंटिन्यू करते रहे टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। सतीशा जो है लिटरली मेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन टॉप नॉच। सतीश कर्नाटक के खूबसूरत कोडागु जिले के मुल्लूर गांव के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में जब बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया था, तो सतीश ने तय किया कि वो बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देंगे। आ टाइमಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಅಂತ घोषणा ಮಾಡ್ತು। लेकिन सतीश ने समझदारी दिखाई। उनके पास स्मार्टफोन तो था ही, लिहाजा उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का रास्ता निकाल ही लिया। ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಥ್ರೂ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂತಕ್ಕೆ ತರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು। कर्नाटक और देश के दूसरे शिक्षकों की ही तरह सतीश के सामने भी एक दिक्कत आई। ऑनलाइन क्लास के लिए अच्छे सिग्नलों का मिलना इतना आसान नहीं था। ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್। ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇದ್ರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ लेकिन सतीश ने ना तो कमजोर कनेक्टिविटी और ना ही मौसम की बाधा के आगे हार मानी। उन्होंने कुछ अलग सोचा। उन्होंने ध्यान दिया कि अगर वो आम के पेड़ पर थोड़ा और ऊपर चढ़ जाएं तो सिग्नल आने लगते हैं, लेकिन वो रोज पेड़ पर चढ़कर पढ़ा तो नहीं सकते थे। लिहाजा उन्होंने ये ट्री हाउस ही बना डाला। ಹಗಲಿಡಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು, ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇತ್ತು।
ಸಂಜೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಗು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಿತ್ತು, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಯ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. सतीश की इस पहल में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. I like the online class and sir, I'm very proud of my sir. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲವ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪಾಠ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಆಗಲಿ, ಇದೇ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ऐसी जगहों पर जहां हर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, वहां आसपास रहने वाले बच्चे मिलकर क्लास में बैठते हैं. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಏನು ನಮ್ಗಿಂತ ಬೇಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಮಗುಗೆ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಮಗು ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕೂರ್ತಾ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವ್ಯಾಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆನಂತರ ನಾವು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಹಸು, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೋಡಿದೆ, 4 ಕಾಲುಗಳಿದೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. सतीश ने पूरी लगन के साथ इस ट्री हाउस को अपने ही पैसे से बनाया है. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರನೇ. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಡನ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ in his profession using technology in rural area, how students gain knowledge or how students learn something through technology. He is model for our teacher community for using technology to empower the learning in rural area. This is the main thing. I hope that he is very committed and very passionate teacher. स्मार्टफोन के साथ एक स्मार्ट टीचर कई दूसरे लोगों के लिए वो एक सच्ची प्रेरणा बन गया है. जब लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आने देने की बात आई, तो सतीश ने पढ़ाने के तरीके में एक नया ही आयाम जोड़ दिया. वो भी तब जब सिग्नलों पर यकीन नहीं किया जा सकता था. उन्होंने आम के पेड़ पर एक क्लासरूम बनाया और वहीं से हर रोज पढ़ाया भी. कर्नाटक के कोडागु जिले से डीएम कुमार के साथ माया शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया. तो चलते हैं, सतीशा से मिलते हैं और पता करते हैं कैसे उन्होंने किया ये सब कमाल. सतीशा, कितनी कमाल की स्टोरी है, कितना कमाल का आपने काम किया है अगेंस्ट ऑल ऑड. लेकिन ये आइडिया आपको कहाँ से आया? शुरू में तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया होगा आपका. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಮರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಜನ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. तो सतीशा बताइए, ऐसे क्या फीचर्स हैं जो आप वैल्यू करते हैं अपने करंट स्मार्टफोन में फॉर ऑनलाइन टीचिंग, और ऐसी क्या चीज़ें जो you'd like to add to it? ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್, ಝೂಮು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಕೆನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. और आपको क्या लगता है, आपका जो स्मार्टफोन है, हाउ इज इट अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द बैंडवैगन?
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳದು ಏನು ನಾವು ಏನೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹೈ ದರ್ಜೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ನಾನು ಸದ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. अब बात करते हैं मुरली कृष्णन बी से, जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर Xiaomi इंडिया के. मुरली, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ लर्निंग, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये जो केस है जो आपने देखा सतीशा का, थैंक्स टू द स्मार्टफोन्स फास्ट प्रोसेसिंग, वो कनेक्ट कर पाए विद हिज स्टूडेंट्स. जब आप फ़ोन डिज़ाइन करते हैं फॉर योर ब्रांड्स, कितना इंपॉर्टेंट होता है टू हैव अ गुड कैमरा फॉर वीडियो कॉलिंग, एक फास्ट प्रोसेसर फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी एंड ऑल अदर थिंग्स? Smartphones have become these magical devices that change pretty much our entire lives. To design a good smartphone, of course, you need a good display, you need a big battery with fast charging, but the two things that truly complete that experience would be good fast processing capability, which is power efficient, and also a great camera for you to take those pictures, those videos, and of course participate very, very effectively in those video calls. आपकी जो ब्रांड की एसोसिएशन है विद Qualcomm Snapdragon, ये कैसे हेल्प करती है फॉर द फ्यूचर? Qualcomm and Xiaomi have had a long history of collaboration, and with this successful partnership, we've been able to deliver devices that truly democratize technology. Snapdragon इनवाइट कर रहा है सारे सेल गुरु फैंस को टू ज्वाइन देयर ग्लोबल कम्युनिटी कॉल्ड स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स. यहाँ पे ज्वाइन करके आपको एक्सेस मिलेगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स, बिहाइंड द सीन्स प्रीमियम एक्सपीरियंसेस, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट एंड मच मोर. मैं तो ऑलरेडी स्नैपड्रैगन इनसाइडर हूँ, एंड यू कैन बिकम वन टू बाय सिंपली फॉलोइंग देम ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम. ये है डिटेल्स. ऑल्सो आपको एक चांस मिल रहा है टू विन अ स्नैपड्रैगन स्मार्टफोन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट. ये है डिटेल्स. जस्ट गो हियर ऑन दिस URL एंड अनलीश योर ड्रीम्स. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ऑन द सेल गुरु शो. जब वापस आएंगे बहुत कुछ और. हमारा बिग रिव्यू है Moto Edge 30, वर्ल्ड का सबसे पतला 5G फोन. 27,000 रुपए तक का फोन है. 778G प्लस चिपसेट, पहली बार एक फोन में ट्रिपल रियर कैमरा. आई थिंक मोटरोला रियली हैज एन एज ओवर द कंपटीशन, और ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे. मोटरोला कंपेटिटिव मिड रेंज सेगमेंट में अब लेकर आया है अपना नया स्मार्टफोन Edge 30. ये Moto Edge 20 का सक्सेसर है और इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए Moto Edge 30 Pro का अफोर्डेबल वर्जन भी. हालांकि इस सेगमेंट में Xiaomi, OnePlus और Realme का दबदबा है. ऐसे में क्या मोटरोला अपनी जगह बना पाएगा? जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में. Moto Edge 30 एक वेल बिल्ड स्मार्टफोन है. मोटो ने इसे दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन कहा है. ये काफी स्लीक है और इसकी मोटाई सिर्फ 6.79 mm है. इसका वजन भी सिर्फ 155 ग्राम है. इसे पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है. हालांकि ये काफी प्रीमियम दिखता है. हालांकि इसके बैक पैनल और कैमरा बम पर स्मजेस आ सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि कवर के साथ ही इसे यूज करें. Moto Edge 30 Pro के मुकाबले Edge 30 में छोटी 6.55 इंच की स्क्रीन है. ये एक POLED पैनल है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है. थिन बेजल्स के चलते इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है. फ्रंट में पंच होल कैमरा कटआउट है. 144 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के चलते बटरी स्मूथ स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस मिलता है. 10-बिट कलर डेप्थ के चलते हमें इसके हाई क्वालिटी और क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स मिलते हैं, जो हमें बहुत पसंद आए. Moto Edge 30 डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है और इसमें Dolby Atmos सपोर्ट भी है. साउंड लाउड और क्लियर है. अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की. Moto Edge 30 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है. 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है. इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है. 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर इंडोर्स में अच्छा परफॉर्म करता है. हालांकि इसका असली परफॉर्मेंस आपको आउटडोर्स में दिखेगा. फोटोज ब्राइट और कलर्स वेल सैचुरेटेड मिलेंगे. डायनेमिक रेंज भी अच्छी है.
कई बार डिटेल्स ओवर प्रोसेस लगती हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरे का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इंडोर्स में क्लिक की गई तस्वीरें अच्छी हैं, हालांकि प्राइमरी सेंसर के मुकाबले थोड़ी सॉफ्ट हैं। लेकिन जब आप आउटडोर्स में क्लिक करते हैं तो डायनेमिक रेंज, कलर्स, डिटेल्स सब कुछ प्राइमरी सेंसर की तरह ही मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके मैक्रो लेंस की। हम डिटेल से काफी इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन कलर्स से नहीं। कलर्स थोड़े वॉश आउट लगे। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर बहुत निराश करता है। फोटोज में आपको रेड, पिंकिश टिंट दिखेंगे और नेचुरल स्किन टोन के तो ये आसपास भी नहीं आता। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन के 778G+ चिपसेट के साथ आता है। भारत में इस नए चिपसेट के साथ आने वाला ये पहला स्मार्टफोन है। ये फोन Android 12 पर चलता है और इसके परफॉर्मेंस को शानदार कहा जा सकता है। ब्लोटवेयर का ना होना और करीब करीब स्टॉक एंड्रॉइड यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। ये मल्टी टैब ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और बाकी डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ग्राफिक हैवी गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और शैडो फाइट को आप बिना किसी दिक्कत के खेल पाएंगे। हालांकि फास्ट परफॉर्मेंस को बड़ी बैटरी का साथ नहीं मिलता। मोटो H30 में 4020 mAh की बैटरी है और ये 33 वॉट के चार्जर के साथ आता है। हालांकि हम इससे काफी निराश हुए। हमारी टेस्टिंग के दौरान ये सिंगल चार्ज में 1 दिन चला। हालांकि अगर आप हैवी यूजर हैं तो आपको इसे जल्दी चार्ज करना पड़ेगा। 27,999 रुपए की कीमत में मोटो H30 के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। अगर आप बढ़िया डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और शानदार डिस्प्ले वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि अगर कैमरा और बैटरी आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो आपको इस कैटेगरी के दूसरे स्मार्टफोन की ओर देखना होगा। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, लेकिन याद रखें अगले हफ्ते ज़रूर मेरे को यहाँ पे मिलिएगा ऑन सेल गुरु, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत रिव्यूज़ हैं, इंक्लूडिंग द iQOO Neo 6।